विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दिल्ली से सत्ता चली गई है। एक्चुअली क्या है, आज के डेट में मोदी विरोध का क्या करना है, उनका कोई आइडियोलॉजी लेस होता है। वो तो चाहे अखिलेश को सपोर्ट कर देंगे, चाहे ममता को कर देंगे, चाहे किसी को भी कर देंगे, कांग्रेस को मोदी का विरोध करना है, सपोर्ट किसी का भी करना, तो आइडियोलॉजी लेस होता है। तो अभी क्या 1 पॉइंट चलता है, इसलिए तो ये करेंगे ही ऐसा करके। आप ही दो में होगी डिबेट की, हम इधर भी इधर भी करिए। मेन मुद्दा है कि मैं बीजेपी विरोध करता हूँ या मोदी विरोध करता हूँ। ये बीजेपी है। पहले आप नहीं, पहले आप ये बताइए कौन इलेक्शन लड़ रहा बंगाल में? मोदी लड़ रहा है। अगर मोदी लड़ रहा तो दूसरी बात है, अगर बीजेपी लड़ रहा दूसरी बात है। पहले इसको डिसाइड कर लेना भाई, पहले ये बता दे कौन लड़ रहा है इलेक्शन। आजा 1 मिनट दादा, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। बोलिए। कि मैं आपको बताऊं कि हमारे छोटे भाई हैं अनूप टैगोर, इन्होंने बोला है कि बंगाल में कभी मतलब हिंदू मुस्लिम का था नहीं, नोआखाली का दंगा। हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे था जिसमें, और शाहजहां की बात नहीं, जब इंडिपेंडेंस के टाइम नहीं, इंडिया बंगाल में हर वक्त ही यही था। मतलब हमने मुसलमान को, ये सीपीएम का था, कि सीपीएम का उसमें ममता बनर्जी अपने को आगे बढ़ाया। और सिंगूर क्या हुआ था, आपसे अगर पूछूं सिंगूर में क्या हुआ था, ममता का चढ़ने का मकसद एक ही था, सिंगूर का स्ट्राइक, टाटा को बाहर निकाला, सब उसके सिंगूर 2 आंदोलन। यस वो नहीं बोल रहे हैं, वो पता नहीं जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, यही चीज वो एक पल्लू दिखा रहे हैं। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इसके अंदर बीजेपी भी है, आरएसएस भी है। इसको होते हुए भी जो दूसरे पार्टी जो अभी इंडिया में है, क्या वो पार्टी नहीं है क्या? आरएसएस कहाँ से आ गया? आरएस मैं कह रहा हूँ, आरएसएस एक संघ है। संघ मैंने मतलब संघ बीजेपी। अरे हाँ, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आप बोल लिए दादा को आने दो मार्केट में। हाँ बोलिए, और बोलिए, सवाल पूछिए। ये कहाँ जा रहे? अरे बैठिए फ्रेम में। हाँ बोलिए दादा, हम सवाल ये आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बार मैं बंगाल में गया एक आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, तो मुझे कुछ कंधे में दिक्कत थी, तो मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा, वो पूछे कि आप क्या, मैंने कहा मैं ट्रैवल करता हूँ रोज 100-200 किलोमीटर ऐसे। तो उन्होंने कहा, यार तुम कौन सा ऐसा काम करते हो, क्या सेल्स में हो? हम कहा नहीं, मैं पत्रकार हूँ और मैं एक कार्यक्रम के सिर। तो ऐसे बात होने लगी पॉलिटिक्स की। उन्होंने कहा, देखो एक प्रॉब्लम आती है इलेक्शन के समय कि बंगाली ये सोचता है कि ममता बनर्जी के बराबर पैन इंडिया या पैन बंगाल, पूरे बंगाल में, पूरे भारत में ममता बनर्जी के अलावा कोई बंगाली चेहरा ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी में जिसको पूरा देश बंगाल का लीडर मानता हो। और ये एक बड़ी डिमेरिट आती है सीपीएम के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी और बीजेपी के साथ भी। बीजेपी को सिर्फ मोदी जी के चेहरे का मामला है और कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। बंगाल का किसी नेता का आप नहीं बता सकते। पहले प्रणब मुखर्जी थे, प्रिय रंजन दास मुंशी थे, फिलहाल नहीं है। इसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा इसी तरह सीपीएम का बुद्धदेव बाबू थे या ज्योति बाबू थे, उसके बाद तीसरा सीपीएम का कौन बड़ा नेता, पैन इंडिया, उसको कोई नहीं जानता। आप फोटो लगा के बता दीजिए कि इस नेता का नाम क्या है। तो एक ममता बनर्जी है। तो इसमें बोलूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप मेरी नहीं। मोदी जी के सिवा अलग, मतलब उनके सिवा भी आपका योगी जी हैं, अमित शाह। बंगाल का लीडर पूछ रहे हैं। बंगाल में तो बंगाल का बात छोड़िए ना, आप मोदी जी का बॉल तो बंगाल का चुनाव होगा तो बंगाल का नहीं। आप मोदी मतलब नेशन की बात कर रहे हैं, मोदी स्टेट में नहीं आ रहा है। मोदी जी की आप बात ही मत बोलिए ना, या मोदी जी की बात ही मत बोलिए। मोदी जी तो नेशन में है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट लेवल की बात कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ स्टेट लेवल में ऐसा कोई नेता फोकस में नहीं आ रहा है, बीजेपी हो चाहे अक्रॉस कांग्रेस हो, कि जो ममता जी के साथ। बट ये मत बोलिए कि मोदी जी और ममता जी एक साथ, बीजेपी को अपना माना ही नहीं, एक तराजू में आ ही नहीं सकते मोदी जी और ममता जी। कहाँ नेशन है, कहाँ स्टेट है? लेकिन मोदी जी के, बीजेपी के पास वैसे तो हर स्टेट में मोदी जी ही चेहरा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंगाली चेहरा उनके पास ममता को काउंटर करने वाला अभी हो नहीं पाया। जिसको भी आगे ले आते हैं वो टीएमसी से ही निकला हुआ होता है। कब तक
कब तक एक चेहरा तो ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से आया हुआ है, वो कांग्रेस का था। बदलाव जरूरी है, सब बात की। तो हाँ ठीक, आप ये मानते हैं कि इस बार बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में? मुझे उम्मीद है बदलाव होगा और मैं चाहता भी हूँ बदलाव हो। हाँ दादा क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो क्या पूछना है? दो बोलो, तो तुम ही तो पीछे से बोल रहे हो, हम नहीं बोलेगा। हाँ हम बोलेंगे ना। हाँ बोलो। बंगाल में ऐसा है, अभी मुसलमान लोग कुछ बोलने से ही तुरंत मोबाइल से ऐसे फोन निकाल के बोलता है अभी दीदी को फोन करता हूँ, अच्छा ऐसे डराता है। तो ये सब काम तो होना ही चाहिए, भगाना उगाना तो काम होना ही चाहिए। घोजी बेटी को ये होना जरूरी है। हाँ जी बोलो। हाँ सर। ऐसा है, बंगाल में 6 पे कमीशन चल रहा है जो बहुत गलत है। यहाँ जनवरी में 8 पे कमीशन आएंगे। ममता जी को उम्र हो गया, ही शुड रिजाइन फ्रॉम द लीडरशिप, ऑल्सो ही शुड रिजाइन फ्रॉम द मिनिस्टर। देखिए मिनिस्टर का लेवल होता है, ये नहीं कि मैंने सारा जिंदगी भर यही चलाऊंगा। उनकी टीएमसी के लिए अच्छा है, मैं उनका कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। शी वॉज गुड इन द रेलवे मिनिस्टर, शी वॉज गुड इन एवरी पार्ट्स, नहीं गलत नहीं था। बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज और बंगाल में एक बदलाव तो चाहिए। आप जो बोल रहे थे अभी इनसे कि नया चेहरा, उत्तराखंड में नया चेहरा है, आपका राजस्थान में नया चेहरा है, हरियाणा में नया चेहरा है। शो दैट दे आर आल्सो रूलिंग। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, मोदी जी के चेहरे पे। बंगाल में भी नया चेहरा है और पुराना चेहरा भी है हमारा। इससे पहले जब ममता से पहले देयर इज लॉट ऑफ केम, सिद्धार्थ शंकर राय केम, प्रमोद दास गुप्ता केम। उनका टीएमसी का ही अच्छा बंदा था। उनका भी सब कुछ था, ऐसा नहीं है। बट नाउ द टाइम इज केम, इस लिटिल बिट चेंज जरूरत है। आप एक बात बताइए, मैं अगर किसी चीज को एक सिलेबस नया चल रहा था, पहले हम लंठन में पढ़ाई किया था, अब मोबाइल का युग है। व्हाई डोंट दिस चेंज? आप एग्रेसिव बात करते हो, क्यों करते हो? हम लोग कोई बोल नहीं रहा है। आपको एम्प्लॉयमेंट खराब हो चुका है, आपका इन्वायरमेंट खराब हो चुका है, आप सेंट्रल का कोई भी चीज नहीं ले रहे हो। वाई? ऐसा तो कुछ नहीं है। सेंटर दे नहीं रहा, मनरेगा का फंड रोके हुए, देखो रोज उनके एमपी बैठ जाते हैं। आप ओपन वो करिए, आप क्या बोलता है न्यूज का वो करिए, आप डिटेल्स देखिए, कौन सा नहीं दे रहा है। एवरीथिंग इज देयर। आप दूसरा स्टेट्स कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तमिलनाडु नहीं कर रहा है, आगे कुछ नहीं हो रहा है, मैड्रास नहीं कर रहा है। ये मान रहे हैं कि ममता दीदी के जाने का इस चुनाव में कुछ मामला बनेगा? देखिए जाना उनका व्यक्तिगत वो है, उनको इमीडिएटली उनको रिजाइन करना चाहिए। सी वॉज ऑलरेडी ओल्ड एज हो गया। अरे उनको रिजाइन, उनसे बड़े तो मोदी जी हैं, हाँ, उनसे बड़े तो सिद्धारमैया है, उनसे बड़े तो न जाने कितने स्टेट के मार्च कर अकेली। हाँ, इस उम्र में अभी फिलहाल ये बात है कि आपका जब से आप आए हैं जो भी है उसमें ठीक से नहीं चल रहा, बंगाल ठीक से नहीं चल रहा। बंगाल को और भी स्मूथ करने के लिए एक मिनट दादा, ये कह रहे हैं ममता बनर्जी का उम्र हो गया, रिजाइन करना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि फिटेस्ट पॉलिटिशियन में फिजिकली ममता दीदी है। राजेश जी मजा है। कितना है उम्र? 70 के आसपास होगा। और मोदी जी का कितना है उम्र? और तो 75 पार होगा। तो मोदी जी पहले रिजाइन कर दें ना, फिर अगर दादा के अनुसार उम्र कोई पैमाना नहीं है, अभी कोई पैमाना नहीं है। जनता जिसको रिटायर करना चाहती है खुद ही हो जाता है। देख लीजिए बिहार में नीतीश जी फिर से तो वो भी तो रिटायर होने के लायक थे, तो वो तो हुए नहीं। तो ममता दी आज के दिन फिटेस्ट वो है और बंगाल के लिए ऐसी लेडीज की जरूरत है। मैं एक बात